कल लोकसभा चुनाव में छठे चरण को लेकर मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश में 14 सीट थी, 14 लोकसभा सीट थी जहां पर मतदान हुआ है। उसमें से एक सीट है सुल्तानपुर में मेनका गांधी को लेकर तमाम जो रिपोर्ट आई शाम को, देर शाम जब तो परसेंटेज आया, आज भी बहुत सारी रिपोर्टिंग आई हुई है। अमर उजाला ने उस पर खास रिपोर्टिंग की है। स्क्रीन पर आप देखिए अमर उजाला की ये खबर, जिसमें ये बताया जा रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को साध नहीं पाई है। कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव ने एक बड़ी चाल चली थी इस लोकसभा सीट पर, राम भुआल निषाद को उम्मीदवार उन्होंने बनाया था, और पिछली बार ये जो तबका है, मतलब निषाद समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो बीजेपी की तरफ गया था, इस बार उम्मीदवार होने की वजह से ये अखिलेश यादव के पक्ष में आया, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। हमारे साथ विवेक शुक्ला जी हैं जो अनादि टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या लग रहा है आपको सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर की अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत कुर्मी समुदाय, निषाद समुदाय और बैकवर्ड पे इस बार खासा अपना दांव खेला। पूरे उत्तर प्रदेश में संभवतः 14 इस तरीके से उन्होंने टिकट का आवंटन किया। उसमें से एक सुल्तानपुर में जहां राम भुआल निषाद को उन्होंने टिकट दिया। पिछली बार जैसे आपने बताया कि निषाद वर्ग का एक ज्यादा प्रतिशत का वोट बीजेपी के खाते में गया था, लेकिन इस बार एक सजातीय उनको अपना एक नेता जब मिला तो ये वोट काफी कुछ जो है बीजेपी से हटके सपा के खाते में गया। सुल्तानपुर में गोमती का एक जो बेल्ट है, गोमती किनारे जो है, लगभग निषाद समुदाय की एक बसावट है वहां पे देखी गई। काफी संख्या में मल्लाहों की भी बस्ती है और उसके अगल बगल दलित बिरादरी का भी बहुत सारा वहां पे अधिवास है। ये जो वोट का मूवमेंट निषाद वर्ग का और मल्लाह वर्ग का सपा की तरफ गया, इससे काफी फर्क जो है दलित वोटों, बसपा का जो वोटर है उस पर भी फर्क पड़ा है। और लभुआ की बात करें, लभुआ विधानसभा में संतोष पांडे सपा के बड़े नेता हैं, ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश में अगुआ भी माने जाते हैं। परशुराम की मूर्ति बनाना और मुद्दे को काफी मुखर रहे पिछली बार विधानसभा चुनाव हमने देखा। उनकी वजह से और घनश्याम तिवारी हत्याकांड जो सुल्तानपुर में हुआ बहुत चर्चित रहा। उसमें बहुत सारे लोग जो है, लोगों की संलिप्तता नजर आई। बीजेपी कुछ नेताओं की संलिप्तता तथा कथित जो है, सच क्या है नहीं जानता, उसके कारण जो है ये वहां पे एक र्यूमर या फिर एक वहां पे ऐसा माहौल बनाया गया जिससे संतोष पांडे ब्राह्मणों का एक तबका लेकर सपा में जोड़ने में कामयाब रहे। तो कहीं ना कहीं तो ये तो बीजेपी के लिए और मुश्किल हुआ होगा। हाँ, निश्चित रूप से। इसौली की बात करें तो वहां पर चंद्रभद्र सिंह सोनू, यशभद्र सिंह मोनू, ये दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा से राजनीति में एक अच्छा वहां पर काम करती नजर आई है। वो किसी भी पार्टी से लड़े, छोटी छोटी पार्टियों से लड़ा, उन्होंने बड़ी पार्टियों का भी दामन थामा, लेकिन उनका वोट प्रतिशत जो रहा वो कभी भी जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं गिरा है। इसका मतलब इनके पास बहुत ज्यादा संख्या में बीडीसी है लगातार उनकी, और वो उनके घर में प्रधान बीडीसी प्रमुख होते रहे। तो एक बहुत बड़ा जो नीचे से लेके ऊपर तक जनप्रतिनिधियों का उनका समूह है, निश्चित रूप से उनके कहने पर इधर उधर होता है। तो उन्होंने ज्वाइन किया सपा, हालांकि इलेक्शन के ठीक समय पहले ज्वाइन किया, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ उनके कहने से 40-45 हजार वोट, या फिर वोट का मैं क्या ऐसे बताऊं, लेकिन काफी कुछ वोट सपा में चला गया। ये 2-3 बहुत बड़े ड्रॉबैक बीजेपी के लिए रहे। इसलिए मैं अभी आपसे चर्चा भी हो रही तो मैं कह रहा था कि कहीं कहीं से ये सोनिया गांधी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। क्षमा करें, मेनका गांधी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। उनके लड़के वरुण गांधी की चर्चा कर ले। पिछली बार जब आए थे तो बिल्कुल फायर ब्रांड नेता के तरीके से आए और उनके बड़े बयान काफी चर्चा में रहे, कुछ उन्होंने फर्क भी डाला। इस बार जब वो आए तो बदले हुए नेता के तरीके से। इस बार ना तो उन्होंने बीजेपी की रीति और नीति की चर्चा की, ना उनके शीर्ष नेतृत्व की बात की, ना ही बीजेपी की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की उन्होंने चर्चा की। सब मिला के उन्होंने अपने पिताजी की, अपने माताजी की विकास कार्यों की चर्चा करते हुए एक बहुत सीधे और सरल ढंग से उन्होंने प्रचार किया। उनका सारा जो प्रचार था वो राजनीतिक ना होके ज्यादातर मुझे व्यक्तिगत दिखा। मुझे क्योंकि मैं भी उनकी सभाओं में देख रहा था तो वो अपनी बात कर रहे थे, माँ की बात कर रहे थे, और कैसे मतलब इन दोनों लोगों का जुड़ाव सुल्तानपुर से रहा, इस पर उन्होंने बात की, ज्यादा चर्चा इस पर की। और निश्चित रूप से बड़े नेता है, चिंतक है, लेखक है, लेकिन वो आपकी वो जब बदले बदले नजर आए तो एक होता नहीं कि मतलब इलेक्शन में आग में घी का काम करना, एक बहुत ज्यादा लोगों को इस तरीके से जिस लिए जाने जाते खासतौर से, इस बार वो जो है तेवर
वो स्पार्क में नजर नहीं आया। पिछली बार साल 2019 का जो पूरा चुनाव था, पीलीभीत से वो लगभग आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया, क्योंकि कांटे की लड़ाई थी, सपा बसपा गठबंधन था, चंद्रभद्र सिंह सोनू जो हैं ठीक ठाक फाइट में थे, और आखिरी समय पे आते हैं, कहते हैं जो लोग जो है कभी कंडे बीनते थे, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, फॉर्चूनर में चल रहे हैं। विवादित बयान था उनका। तो इससे ये हुआ कि जो थोड़ा बहुत जो वोट था उनका, मेनका गांधी को जो वोट मिलने वाला था यादव समाज का, वो छटक गया, क्योंकि कंडे से मतलब पूरा इसको यादव अपने दिल पे ले लिया था पूरा चुनाव। दो मुद्दे और बताऊं मैं आपको, दो मुद्दे बीजेपी के केवल सुल्तानपुर नहीं बाकी और जगहों पे बहुत नुकसान के कारण बने। पहला कि बहुत सारे जो अपोनेंट लीडर्स खासतौर से इंडी गठबंधन के, वो साथ में अपने संविधान लेके घूमे और बोले कि वो संविधान खतरे में, संविधान बदल देंगे। जो बाबा साहब लिखते हैं, आप यकीन मानिए कि आज भी बाबा साहब के संविधान के नाम पे, मैं उन दलितों पिछड़ों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं की है, लेकिन वो संविधान से अपने आप को इस तरह उन्होंने जोड़ के रखा है कि अगर उसमें कोई छेड़छाड़ की बात करे तो उनको लगता है कि जैसे घर ही मेरा उजड़ जाएगा कुछ। मतलब हालांकि ये क्या था कैसे नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं ने इस चीज को काफी ढंग से लोगों में उभारा, इसका निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिला है। और दूसरा ये अगर मैं देखूं कि एक तो ये संविधान वाली बात, दूसरा महंगाई और बेरोजगारी को विपक्ष ने अच्छे ढंग से जो है मुद्दे के रूप में इस बार उठाया है। काफी लोगों के लिए सवर्ण बिरादरी में भी कहीं कहीं इसका काफी असर देखने को मिला। बीजेपी का एक और ड्रॉबैक मैं यहाँ पे बताऊं कि राम मंदिर का जो एक मूवमेंट, जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण के बाद लोगों ने उम्मीद की थी कि एक बहुत बड़ा स्पार्क आएगा, और 400 पार का जो नारा है वो शुरुआती दौर में लगा कि जो है संभव हो सकता है राजीव गांधी के बाद ऐसा इतिहास बनेगा। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े 6 चरण के चुनाव के मतलब नतीजे आए हैं, जो रुझान आए हैं, उस हिसाब से राम मंदिर का मूवमेंट उतना सार्थक नहीं हो पाया शायद, जहां तक मैं समझ जितना उम्मीद थी। तो सब मिला के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेक टू नेक फाइट का मुझे दिखा है, और परिणाम जो कुछ हुआ है वो 4 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, बसपा के उम्मीदवार थे उदय राज वर्मा, तो यहाँ पर निषाद समाज के अलावा जो है कुर्मी समाज भी ठीक ठाक संख्या में है। मुझे लग रहा है जिस तरह अखिलेश यादव ने 8-9 टिकट दिए हैं, इधर आप देखिए अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा को टिकट दिया, और सुल्तानपुर के उधर चले जाइए प्रतापगढ़, तो वहां पर एसपी सिंह पटेल है। इससे हुआ क्या कि दोनों जगह का जो पटेल है, जो थोड़ा, क्योंकि नात रिश्तेदारियां भी आसी पास हैं, तो उससे भी थोड़ा कुर्मी समाज का बड़ा हिस्सा जो है, उदयराज वर्मा को तो वोट दिया उन्होंने, बसपा उम्मीदवार थे वो, लेकिन कुछ हिस्सा जो है सपा में भी चला गया इसका। निश्चित रूप से अगल बगल के जिलों के वैवाहिक संबंध सजातीय लोगों में काफी कुछ प्रभावित करते हैं, और क्योंकि फोन जब इलेक्शन चलता है तो एक दूसरे से फोन से मिलने जुलने चर्चा परिचर्चा होती है कि आपका मूवमेंट किधर जा रहा है, तो काफी कुछ प्रभाव इससे पड़ता है कि भाई मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। तो ये विशेष जातियों का जो एक बात है, एक देखिए जाति का बंधन जो है, मैं कहता हूँ कि टूटा थोड़ा जरूर है, ऐसा नहीं कहता हूं कि जात की जटिलता बढ़ी है, लेकिन जाति का अभी जो एक बॉन्ड है एक दूसरे से, वो निश्चित रूप से नहीं टूटा है। और ये जातियों का गठजोड़ और जातियों के ऊपर दांव लगाना जो राजनीतिक सियासी पार्टियां करती हैं, गलत नहीं करती, क्योंकि उनका सीधे इससे लाभ जुड़ा हुआ है। मतलब ये हम देख रहे थे पूरा, और जैसे पूरा पूर्वांचल में अवध में जो हम देख रहे थे कि पिछली बार जो साल 2019 में जो मोदी वेव थी, और 19 में जो हमको दिखाई दी, 14-19 में मिला के, इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अखिलेश यादव ने बहुत ही सॉफ्ट मूव किया, यहाँ पर कुर्मी समाज के लोगों को टिकट दिया, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, साक्य समाज के लोगों को टिकट दिया, निषाद समाज के लोगों को 5-6 टिकट दे दिया, और इससे फर्क सिर्फ उस लोकसभा क्षेत्र में नहीं पड़ा है, आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में पड़ा है। सवर्णों में ये है जो ठाकुर, बाभन, बनिया लाला है, उनके अंदर मतलब महंगाई, बेरोजगारी से जो देहात के जो इलाके हैं, वहां पर भले ही मतलब क्योंकि खेती किसानी तो अब देख ही रहे हैं लगातार महंगी होती चली जा रही है, छुट्टा जानवर उनकी एक अलग समस्या है। पहले हम लोग देखते थे किस तरह से पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी गांव में, लेकिन अब जो है जरूरत पड़ने लगी। अगर आप गांव में ऐसे ही रह रहे हैं और खेती किसानी को क्योंकि सब सब्जियां पहले लोग उगा लेते थे, अब क्या है, साला छुट्टा जानवर है तो सब्जी भी लोग नहीं उगा पाते हैं, तो कई तरह से चीजों से वो लोग भी जूझ रहे हैं। बहरहाल बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया है, जैसे हमेशा जाता रहा है सवर्णों का, लेकिन इन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ भी गया है, तो वही हाल सुल्तानपुर में भी लगभग है। इस वीडियो में यही इतना ही। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।